हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज इन जावा। तो आज के वीडियो में हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे बेसिकली क्या है, जावा में एरे क्या होता है और एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एरे इन जावा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एरे, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी काफ़ी गंदी है। घर वालों से शुरू से ही गालियाँ पड़ती हैं कि तेरी राइटिंग नहीं अच्छी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना राइटिंग के केस में। ठीक है, तो एरे इन जावा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एरे क्या होता है। एरे हमारे पास एक टाइप से वेरिएबल ही होता है। जैसे हमारे पास कोई नॉर्मल वेरिएबल होता है। ठीक है, लेट से हम जैसे जावा में कोई वेरिएबल लेट से बनाते हैं इंट ए, और इसमें कोई वेरिएबल, इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जावा भी हमारा बेसिक, जावा में नहीं सॉरी, एरे भी हमारा एक बेसिक टाइप का वेरिएबल ही होता है। डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल वेरिएबल में और एरे में? एक जो नॉर्मल वेरिएबल है वो वन वैल्यू स्टोर करता है, वन वैल्यू एट वन टाइम। ठीक है, जो नॉर्मल हमारा वेरिएबल होता है वो क्या करता है, वो एक टाइम पे एक वैल्यू को ही स्टोर करता है। बट जो हमारा एरे होता है वो क्या करता है, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, स्टोर्स, जो हमारा एरे होता है वो क्या करता है, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस होता है बेसिक एक सिंपल वेरिएबल में और एक एरे वेरिएबल में। अब एरे में हम कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। एक जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप्स की वैल्यू को ही स्टोर करता है। मतलब कि दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई इंट टाइप का एरे है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें वैल्यूज स्टोर होती हैं। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एरे में बेसिकली जो एरे है वो काम क्या करता है। लेट्स से अगर हमारे पास एक इंट टाइप का एरे है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगी, जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी, लेट्स से इसमें 5 वैल्यू स्टोर हैं। ठीक है, लेट्स से इसमें 5 वैल्यू स्टोर हैं। तो ये जो 5 वैल्यूज होंगी ये सारी की सारी इंट टाइप की ही होंगी। ऐसे नहीं होगा कि एक टाइप इंट टाइप की, एक वैल्यू इंट टाइप की है, दूसरी फ्लोट टाइप की है, तीसरी उसमें कोई कैरेक्टर हमने स्टोर करवा दिया। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज सेम टाइप की ही होती हैं। तो अगर एक इंट टाइप का एरे है तो उसमें सारी इंट वैल्यूज ही स्टोर होंगी। अगर वो फ्लोट टाइप का एरे है तो उसमें सारी फ्लोट वैल्यूज ही स्टोर होंगी। अब एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं इन जावा, वो देखते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मुझे कोई एरे क्रिएट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा जावा के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, डेटा टाइप होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताते हैं, डेटा टाइप, लेट्स से इंट, फ्लोट या कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप आती है। डेटा टाइप के बाद हम एरे का नेम देते हैं। ठीक है, डेटा टाइप के बाद हम एरे का नेम देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट्स डालते हैं। अगर हमारा सब्सक्रिप्ट्स का मतलब कि ये हमें डायमेंशंस बताता है एरे की। अगर हमारे पास वन पेयर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स है। ठीक है, अगर हमारे पास वन पेयर ऑफ सब्सक्रिप्ट है दैट मीन्स कि ये 1D एरे है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये 1D एरे है। अगर हमारे पास ऐसे करके मैं 2 बारी सब्सक्रिप्ट्स डाल दूंगा ऐसे करके, ठीक है, दैट मीन्स कि ये 2D एरे है। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कि जितनी भी सब्सक्रिप्ट्स होंगी एरे में उतने डायमेंशंस का हमारा एरे होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया डायमेंशंस का। अब हम कैसे क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने एरे को क्रिएट करते हैं इन जावा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे एरे की जो डेटा टाइप होती है वो होती है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप ऑफ एरे। ठीक है, डेटा टाइप के बाद क्या हम लिखते हैं, एरे का नेम लिखते हैं। उसके बाद जितने भी डायमेंशंस का हम एरे बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट्स लिखते हैं। अगर हमारा 1D एरे होगा तो हम यहाँ पे 1 पेयर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड क्या होता है जावा के अंदर,
न्यू कीवर्ड से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो भी हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड वहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब न्यू कीवर्ड के बाद यहाँ पे फिर से हम डेटा टाइप लिखेंगे, लेट्स से इंट, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट्स के अंदर हम एरे का यहाँ पे साइज़ मेंशन करते हैं कि हमारा जो एरे है उसका साइज़ क्या होगा, मतलब कि वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये बेसिक जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है हमारा एरे को डिफाइन करने का। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने एक इंट टाइप का एरे यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद एरे का नेम। लेट्स से मैं यहाँ पे लेट्स से नम नेम का मैंने एक एरे बना दिया। ठीक है, नम नेम का हमारा एरे बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैं इक्वल टू यहाँ पे न्यू लिख दूंगा। न्यू के बाद यहाँ पे फिर से मैं इंट लिख दूंगा और यहाँ पे एरे का साइज। अब लेट्स से मैं यहाँ इस एरे में 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एरे का साइज दे दूंगा 5। तो ये हमारा एक नम नेम का एक एरे क्रिएट हो गया जिसके अंदर मैं 5 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकता हूँ। अब इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक एरे जैसे क्रिएट करा। ठीक है, एरे क्रिएट करा इंट टाइप का और इसका साइज मैंने दे दिया 5। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ इसकी। तो मेमोरी में ये कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही साइज़ दिया 5 एरे का, तो मेमोरी में हमारे पास लेट्स से ये हमारी मेमोरी है और मेमोरी में हमारे पास 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी मेमोरी है। लेट्स से इसमें 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, तो ये 5 ब्लॉक्स हमारे क्रिएट हो गए मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब लेट्स से मैंने इसमें स्टोर करवाए एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स मैं कैसे स्टोर करवाता हूँ, लेट्स से जो हमारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं एरे के अंदर वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टोर होते हैं, या फिर जो भी हम एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर करवाते हैं उनका एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका 0th इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट का होगा 0th इंडेक्स। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका होगा फर्स्ट इंडेक्स। ऐसे ही जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका होगा सेकंड इंडेक्स। जो फोर्थ एलिमेंट होगा उसका होगा थर्ड इंडेक्स, और जो फिफ्थ एलिमेंट होगा उसका होगा फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होते हैं, मतलब, और इन इंडेक्सेस के थ्रू ही हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, हमारे एरे का नेम क्या है, नम है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे नम 0 पे स्टोर होगा। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होगी, नम 1। जो थर्ड एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होगी, नम 2। जो फोर्थ एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होगी, नम 3। और जो लास्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या होगी, नम 4। ठीक है, तो ये ऐसे, मतलब कि ये ऐसे करके हैं। ठीक है जी, अब हम एरे में एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करवा सकते हैं। एक तो जब हमने एरे को पहले बना दिया, उसके बाद हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे नम 0 में, लेट्स से मैं जाता हूँ नम 0 इक्वल टू 10। नम 0 में क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो यहाँ पे जो नम 0 वाला ब्लॉक है उसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम 1 में लेट्स से मैं 15 स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो नम 1 के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नम 2 में लेट्स से मैं 17 स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नम 2 वाले ब्लॉक में 17 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नम 3 में मैं करवाना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने 20 स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। उसके बाद नम 4 में मैं कोई और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने 50 स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में क्या आ जाएगा,
इस वाले ब्लॉक में 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एरे के अंदर स्टोर होते हैं। तो गाइस जो दूसरा तरीका है एरे को क्रिएट करने का वो हम अब डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा तरीका है एरे को क्रिएट करने का, उसमें हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरे की डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने एरे की डेटा टाइप ले ली इंट। उसके बाद हम यहाँ पे एरे का नेम लिखेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने नम टाइप का एरे लिया और उसके बाद यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट डाल दी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा जो एरे है वो 1D एरे है। उसके बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा नम। ठीक है, नम इज इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे न्यू लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, उसके बाद यहाँ पे फिर से डेटा टाइप लिखूंगा इंट, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में उसका एरे का साइज दे दूंगा, लेट्स से 5। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ एक ही लाइन में कोड लिख के अपने एरे को क्रिएट किया था। उसमें हमने क्या लिखा था, इंट नम, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, बेसिकली इसको ही हमने जो है वो इसको ही हमने एक लाइन में लिखा था। ठीक है, अब उसमें हमने इस वाले नम को नहीं लिखा था, इंट नम सबस्क्रिप्ट के बाद फिर ये वाली लाइन लिख दी थी। ठीक है, अगर हम एक लाइन में ही क्रिएट करना चाहते हैं अपने एरे को, ये है कोड। अगर हम 2 लाइन में करना चाहते हैं, उसके बाद जो एरे की इनिशियलाइजेशन है वो सेम ही होती है। मतलब कि जैसे हमने पहले देखा कि नम, अब हमें इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे नम, उसके बाद 0th इंडेक्स पे कोई हम एलिमेंट डाल देंगे। लेट से मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नम 1 में, ठीक है, नम 1 में कोई और एलिमेंट डाल दिया। लेट से मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया। तो ऐसे करके बाकी के एलिमेंट्स भी यहाँ पे हम एरे में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे एक चीज़ और कि लेट से अगर मेरे एरे का जो साइज़ है वो 5 है। ठीक है, अगर मेरे एरे का साइज़ 5 है तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 5 - 1 = 4। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो लेट से अगर हमारे एरे का जो साइज़ है वो n है, अगर हमारे एरे का जो साइज़ है वो n है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारे एरे का, n - 1। ठीक है जी, तो हमारे केस में इसमें भी क्या होगा, अगर हमारे एरे का साइज़ 5 है तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम बाकी के एलिमेंट्स को भी यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। ठीक है, जैसे नम 1 में कराया ऐसे ही हम नम सेकंड इंडेक्स में भी स्टोर करवा देंगे। सेकंड इंडेक्स में हमारा क्या, लेट से कोई नंबर और आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऐसे ही हम जो थर्ड इंडेक्स है हमारा उसमें भी यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, थर्ड इंडेक्स में यहाँ पे लेट से हमारा आ जाएगा 15। ऐसे ही हमारा जो लास्ट इंडेक्स है विच इज़ 4, तो उस वाले एलिमेंट इंडेक्स में भी हम कोई वैल्यू स्टोर करवा देंगे। लेट से यहाँ पे मैंने 20 करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने एरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब एक और भी तरीका है जिसमें हम एक ही लाइन में अपने एरे को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एरे की डेटा टाइप लिखूंगा इंट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नम। ठीक है, मतलब कि एरे का नेम, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एरे का नेम। उसके बाद इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्ट डाल दूंगा। ठीक है, अगर एक सब्सक्रिप्ट है तो दैट मीन्स कि हमारा एरे 1 डायमेंशनल है। और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स की लिस्ट पास कर देंगे। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हम अपने एरे में स्टोर करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ये इक्वल टू, ये करली ब्रेसेस है। ठीक है, ये करली ब्रेस है, तो हम इसके अंदर एलिमेंट्स को पास कर देंगे। लेट से मैंने 10 स्टोर करवाना है, 12 स्टोर करवाना है, 14 स्टोर करवाना है, यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस से इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे। अब इस सिनेरियो में हमें एरे का साइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जब एरे को क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे हम एरे को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा कि जितने भी हम एलिमेंट पास करेंगे, यहाँ पे जितने भी हम एलिमेंट इसमें पास करेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये उन एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग ही एरे को मेमोरी जो है वो असाइन कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स इसमें पास किए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 एलिमेंट्स मैंने पास किए, दैट मीन्स कि इस एरे का साइज जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे
5 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ही एरे के एलिमेंट्स को काउंट करके उतना ही साइज एरे को यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब इस सिनेरियो में हमने क्या किया, एक ही लाइन में हमने एरे को क्रिएट भी कर दिया और उसी लाइन में एरे को इनिशियलाइज भी करवा दिया। तो इन तरीकों से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली या फिर एक एरे का प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।